हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के दो अंक इस प्रकार हैं, ठीक, कि संख्या जो है वो 80 से कह रहा है पूर्णतः विभाजित है, तो आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। संख्या को लिख लेंगे। संख्या आपसे कह रहा है कि 347 है और x y है, ठीक, ये संख्या दी हुई है और आपसे कह रहा है कि ये संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित है। क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक संख्या दी गई है, ये संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित होने का मतलब पूरा पूरा कट जा रही है। आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। x वाई का मान, x प्लस वाई का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसको भाग देकर देख लेंगे। देखिए 347 है, 4 बार भाग जाएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 320 आ गया, ठीक। ऐसे घटा लेंगे तो यहाँ से 2 आ गया, ये 7 हो गया। अब 27 बचा हुआ। एक x को उतार लेंगे। हमें मालूम नहीं है x और y का मान, लेकिन हमें ये मालूम है कि x का मान 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अगर हम 80 से इसमें फिर से भाग दें तो अब भाग 8 त्रिक 24 केवल 3 बार जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 8 त्रिक 24 होगा यानी 240 ऐसे हो जाएगा। x का मान 0 से लेकर 9 तक यहाँ कुछ भी आप रखेंगे तो भी भाग 3 ही बार जाएगा, क्योंकि 200 यहाँ 0 रखेंगे 70 होगा, 1 रखेंगे 71 होगा, 9 रखेंगे 279 होगा, 300 से कम ही होगा, 320 से कम ही होगा, इसलिए भाग 3 बार जाएगा। तो 8 त्रिक 24 240 कर लेंगे, यहाँ हो गया 3, यहाँ x को ऐसे सीधे उतार लेंगे और ये कट जाएगा। अब y को उतार लेंगे और देखेंगे कि अब 3xy के स्थान पर हम ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे कि 80 से हम भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए। देखिए 8 चौक कर लें, अगर 4 बार ले जाएं, क्योंकि 3 से ज़्यादा है, यानी 300 से यहाँ 0 1 2 3 4 यहाँ दोनों में कुछ भी रखेंगे आप 9 तक। 8 चौक 32 कर लेंगे, यहाँ 2 0 आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार भाग जाएगा। तो अब इसका मतलब हो गया कि x के स्थान पर यदि 2 लिख दें और y के स्थान पर यदि हम 0 लिख दें, ठीक, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0, यानी ये संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी x का मान कितना आ गया 2 और y का मान आ गया 0। आपसे x प्लस y का मान पूछ रहा है, तो 2 प्लस 0 बराबर आ जाएगा 2 केवल। इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक। तो देखिए अभाज्य संख्याएं जो हैं प्राइम नंबर हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक। अभाज्य संख्या 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 का गुणनखंड 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और 1 कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं हम उन्हें कहेंगे जिनका केवल 2 गुणनखंड बनेगा। एक गुणनखंड ये होगा कि वो संख्या स्वयं से कटेगी, दूसरा वो संख्या 1 से कटेगी। इन दोनों के अलावा और किसी से ना कटे। 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। कहने का मतलब 60 और 80 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड बन सकता है। कहने का मतलब उन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे जिन्हें कोई अदर संख्या यानी दूसरी संख्या नहीं काट सकती है। जैसे 2 को देखिए, 2 को जो है केवल 2 काट सकता है, 2 से भाग देंगे कटेगा 2 या 1 से, इसके अलावा और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे 3 ही, 5 ही, 7 ही, 11 ही, ठीक।
तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का मतलब है केवल दो संख्याओं, उनका जो भी गुणनखंड बने केवल दो गुणनखंड बने, एक वो संख्या स्वयं और एक 1 केवल। जैसे अगर मान लीजिए 11 को अगर भाग कटना है तो 11 एक तो 11 से कट जाएगा और एक तो 1 से कटेगा बस, इसके अलावा और किसी संख्या से 11 नहीं कटेगा। ऐसे हमें देखना होगा 60 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ ऐसी हैं और उनका योग हमें बताना है। तो हो जाएगा 61, 62 कट जाएगा, 63 लेंगे 3 से कटेगा, 64, 65, 66 फिर 67 ले लेंगे, नहीं कटेगा ये, या तो 67 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। 68 लेंगे 69 कट जाएगा, 70 लेंगे फिर 71 आ गया, फिर 73 ऐसे ही आ गया, फिर 79 ऐसे ही आ गया। अब इसके बीच में अगर आप लेंगे 74, 75, 76 तो वो किसी न किसी अतिरिक्त संख्या से कट जाएंगे, कोई 2 से कटेगा, कोई 3 से कटेगा। हमें उन संख्याओं को लेना है जो केवल और केवल अपने आप से कटें या तो फिर 1 से कटें, और इन्हीं का आपसे कह रहा है योग जोड़ लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 3 10 9 1 10 10 20 1 21 आ गया, 2 आ गया, और 7 3 21, 21 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, और फिर 27 में 6 जोड़ेंगे तो 3 30 3 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी 351 आ जाएगा। इसका आंसर ही हो जाएगा यही 351, यानी 60 और 80 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, 351 होगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। ठीक, आपसे पूछ रहा हुआ संख्या बताइए। संख्या मान लीजिए x, संख्या मान लीजिए x। ठीक, अब कह रहा है कि एक संख्या जो है वो अपने व्युत्क्रम का मतलब 1/x, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 क्या है, बड़ी है, यानी इस समय से यदि हम इसको घटाएं तो 3/4 आ जाएगा। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, ये 3/4 ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो हमें 3/4। इन दोनों का कहने का मतलब अंतर जो है 3/4 है। आपसे x का मान पूछ रहा है, संख्या का मान पूछ रहा है, आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ से हो जाएगा x² सीधा। ठीक, ये x² हो गया, माइनस ये हो जाएगा 58। अब इस x का यहाँ से गुणा हुआ है। ठीक, अब x का उधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x बटे में आ जाएगा 4, 4 से इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा 4x² 4x² माइनस 4 से इसमें भी गुणा होगा तो 58 गुणे 4 कर दें या 4 से गुणा ही करा दें, 4 8 32 और 20 3 23 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3x के। 3x को इधर ले लेंगे तो 4x² माइनस 3x और माइनस में 232 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ये बन गया 2 घात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब अभी इसी को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। हमें x का मान निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 232 है, यहाँ पर है 4, 4 से कराएंगे गुणा, उसके बाद उसका गुणनखंड बनाएंगे। ठीक, तो 4 से इसमें गुणा करा दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 1 बच गया और 4 दूनी 8 1 9। ठीक, देखिए 4 दूनी 8 हुआ, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 1 9। अब इसका क्या कर लेंगे, ऐसा गुणनखंड बनाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर 3x हमें मिल जाए, 3 आ जाए, और गुणा कराने पर ठीक 928 आ जाए। 4 से देखिए इसमें गुणा हुआ है तो 928 हुआ है, तो जोड़ने घटाने में 3x आए, गुणा और जोड़ने घटाने पर 3x आए और गुणा करने पर इतना हमें मिले। देखिए इसको कर लेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर होगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा 2 1 कम 2, 16 आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 2 5 6 10 और 2 8 16, फिर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 अब भाग जाएगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या पर आ गया। अब 29 का गुणनखंड 29 से ही कटेगा अथवा 1 से कटेगा। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो जाएगा। देखिए ये आ गया, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस में लाना है तो माइनस 32x कर लें,
ठीक, और प्लस में कर देंगे 29x। अब माइनस है 232 यहाँ लिख देंगे, बराबर में आ जाएगा कितना 0। ठीक, ये ऐसे बन जाएगा। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो जितना 4 और 3 232 गुणा कराएं 928 आपको मिल जाएगा। और उसके बाद -32x में से प्लस 29x घटाएंगे तो माइनस के 3x बच जाएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और हमें माइनस वाला लाना था। अब क्या कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ से देखिए 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x माइनस 4 8 32, यहाँ 8 आ जाएगा। अब प्लस में यहाँ 29 कॉमन कर लें तो x माइनस 8 यहाँ बच जाएगा। ठीक, देखिए 8 9 72 और 8 दूनी 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 4 20 3 23 232 आ गया। 29 कॉमन कर लेंगे, इसमें से 8 बच जाएगा, बराबर में आ गया 0। ठीक, अब यहाँ से लिख देते हैं ये x बराबर आ जाएगा सीधा 8। यहाँ से देखिए x बराबर 8 आ गया और यहाँ 4x प्लस 29 बराबर 0, यानी x देख लीजिए, एक लाइन लिख देते हैं, 4x प्लस 29 बराबर 0 है तो 4x बराबर -29, तो x बराबर -29/4। हालांकि हम लोग आंसर में क्या करते हैं, हमेशा प्लस वाला लेते हैं, यानी वो संख्या जो होगी 8 आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या क्या है? ठीक, एक धनात्मक संख्या है, संख्या मान लेंगे x। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या के से 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम की, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर 4 कम कर दीजिए, एक धनात्मक संख्या से 4 कम कर दीजिए, 4 कम करने पर वह संख्या उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/x के 21 गुना के बराबर हो जाती है। ठीक, बराबर कर दीजिए। कह रहा है कि एक संख्या से 4 कम करने पर, आप संख्या मान लीजिए x, क्योंकि आपको संख्या पूछ रहा है बाद में, वह संख्या बताइए। संख्या मान लीजिए x, कह रहा है एक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। वह संख्या अपने व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो आपसे कह रहा है वह संख्या बताइए। आप 4 कम कर दीजिए और उसका व्युत्क्रम करके 21 गुना बराबर हो गया। इसी को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कराएंगे तो ये x² फिर से बन जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा -4x और बराबर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल आ जाएगा कितना 21, क्योंकि 21/x है ना ये। अब 21 को भी इधर ले लेंगे तो ये x² - 4x - 21 आ जाएगा, बराबर के 0। अब इसको समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। 21 यानी 7 3 21 और 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, यानी इससे x² - 7x कर लें और प्लस के कर लें 3x। माइनस वाले 7x में से प्लस वाला 3x घटाएंगे तो माइनस वाला 4x बच जाएगा। फिर माइनस के 21 लिखेंगे, बराबर के 0। कॉमन करेंगे यहाँ पर x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 7x - 7। यहाँ से कॉमन करेंगे 3, तो यहाँ बचेगा x - 7 बराबर के 0। तो x बराबर क्या आ गया 7, अगले में आ गया x बराबर -3। तो आंसर कौन सा होगा, धनात्मक संख्या। आपसे क्वेश्चन कह ही रहा था। तो x बराबर 7 ही वह संख्या जो होगी कितना आ जाएगी 7, वह संख्या जो है वो 7 होगी। आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से देखकर भी रख सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में विकल्प से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको द्विघात समीकरण बनाकर और उसका फैक्टर नहीं करना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। ठीक, आपसे कह रहा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। 5 से विभाजित 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कह रहा है। 5 से विभाजित 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आप मान लेंगे कि पहली संख्या जो है x है। अब इधर थोड़ा सा देखिए, कोई संख्या 5 से विभाजित है, यदि मान लीजिए पहली संख्या यदि 5 से 10 विभाजित है, ठीक, इसके बाद वाली जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो कितना होगी 15 होगी। इसके बाद वाली जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो कितना होगी 20 होगी। इसके बाद वाली जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो कितना होगी 25 होगी। ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से जो विभाजित होगी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इन सभी में अंतर कितने का होगा 5 का होगा।
हमें मालूम नहीं है कि तीन संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन वो तीनों संख्याएं क्या हैं, 5 से विभाजित हैं और उन तीनों संख्याओं का योग 225 है। हमें आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ी उसमें से कौन है। हम पहली संख्या को मान लिए हैं x, ठीक, 5 से विभाजित होने वाली जो संख्या है, तीन संख्याओं का जो योग है उसमें हम पहली x मान लिए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो दूसरी संख्या है वो x + 5 होगी, क्योंकि यदि एक संख्या 5 से विभाजित हो रही है 10, तो उसके बाद वाली जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो 15 होगी, और इन दोनों संख्याओं में 5 का क्या होगा, अंतर होगा। मेन कहने का ये मतलब हुआ कि यदि ये x जो है ये 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो इसका मतलब इसके बाद की जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो x + 5 होगी। इसके बाद की जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो x + 5 + 5, ठीक, x + 5 + 5, उसमें भी 5 जुड़ेगा, तो यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इन तीनों संख्याओं का योग कह रहा है, ये तीनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं और इनका योग आपसे कह रहा है कि कितना है, 225 है। अब आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी होगी, यही होगी। तो आप निकाल लीजिए पहले x का मान, 1 2 3x लिख लेंगे, 3x + 10 5 15 बराबर के 225। 3x बराबर हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 25 में से 15 जाएगा तो 10 आएगा, 210 सीधे लिख देंगे यहाँ। अब x बराबर हो जाएगा 3 7 21, इसको ऐसे काट लीजिए, 70 आ जाएगा, ठीक, x का मान आ गया 70। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या है 5 से विभाज्य होने वाली वो कितना है, 70 है, दूसरी संख्या कितना है, 75 है, और तीसरी संख्या कितना है, 5 या तो 75 में जोड़ें या तो आप 70 में सीधा 10 जोड़ दें, यानी 80 है। यानी इन सभी में 5 5 का क्या है, अंतर है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 80। यही 80 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 25068 कह रहा है कि 25068 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और फिर आपसे कह रहा है कि इन्हीं अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, या बीच में कितना अंतर है, ठीक। आपसे भी कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, आपको एक अंक को 2 बार नहीं लिखना है। तो इन्हीं अंकों को मिलाकर यदि आप लिखेंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन्हीं अंकों को आपको मिलाकर लिखना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 8 को, फिर लिखेंगे 6 को, फिर लिख लेंगे 5 को, और फिर 2 को, फिर 0 को, क्योंकि सबसे बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे तो इन्हीं अंकों में ये सबसे बड़ी संख्या आएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो ये हो जाएगा 86,520। इसमें से आगे पीछे कुछ कर देंगे तो उससे कम होगा, 6 से लिख लेंगे तो 68,000 होगा, इसको आगे पीछे कर देंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन 5 अंकों को मिलाने पर 86,520 हो जाएगा। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब आप निकालेंगे इन्हीं अंकों को मिलाकर, ठीक, यदि आप 0 से लिखेंगे 0 2 5 6 8, तो ये 4 ही अंक की संख्या बन जाएगी, 2568 यानी 2568। इसलिए आप 0 को बाद में लिखेंगे, यानी 2 0 और उसके बाद 5 है छोटी अंक, फिर 6 है, फिर उसके बाद 8 है, ऐसे हो जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 86,520, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 20,568। इन अंकों को मिलाने पर अब आपसे कह रहा है कि इन्हीं दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। 10 8 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 11, 11 में से 5 6 तो 5 आ जाएगा, यहाँ 4 14 5 9 9 5 14, यहाँ फिर आ जाएगा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। और 8 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा कितना, 6, यानी 6 5 9 5 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 2048 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी से 2 गुनी है, ठीक। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। फिर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो मान लेंगे कि एक संख्या जो है x है, तो दूसरी संख्या क्या है, 2x है, या इसे 2x मान लें, इसे x मान लें, ठीक।
क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, दोनों का गुणनफल 2048 है। तो आप इसको चाहे माने चाहे इसको माने, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। ठीक, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक, और उसमें से आप कह रहा छोटी संख्या बताइए, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2x² बराबर 2048। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1 0 2 4 आ जाएगा 1024, 2 से भाग हो जाएगा ना। फिर x² बराबर 1024 आ गया। अब x बराबर जब आप करेंगे तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट लग जाएगा, करडी लग जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 32 के। तो x बराबर आ गया कितना, 32। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप दूसरी संख्या पूछेगा तो 2x आएगा, यानी 2x 32 दूना 64 आएगा। आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है इसलिए आंसर 32 होगा। बड़ी संख्या पूछता तब आपका आंसर 64 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। एक संख्या x है, इसका व्युत्क्रम 1/x। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है, यानी x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेंगे। इस x से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी x² प्लस में आ जाएगा 1 बराबर में हो जाएगा 2x। x² प्लस 2x को इधर लेंगे तो -2x प्लस में 1 बराबर के हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए -2x है तो यहाँ लिख लेंगे x² -x -x से जुड़कर -2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर के 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x -1 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो x -1 बच जाएगा, क्योंकि -1 मिलकर यहाँ +1 होगा। ठीक, -1 कॉमन कर लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ -1 बराबर किया गया 0। अब यहाँ से x -1 बराबर हो गया 0 के, और x बराबर आ जाएगा 1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ दोनों में आया है x -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 1 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर को क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, सही है ये नहीं लगाना है, सही नहीं है लगाना है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सा होगा। और हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% से बढ़कर 66 हो जाती है, 66। तो आपसे कह रहा है कि प्रारंभ में संख्या कितनी थी। ठीक, तो बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। क्या 100 मान कर ले लें अगर, तो 120% बराबर कर सकते हैं 66। ठीक, 20 पर किसी कक्षा में कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है। ठीक, हम मान लेते हैं कि 100% पर निकाल लेते हैं। जैसे 20% बढ़कर 66 हुआ, इसका मतलब 100 में 20% बढ़ा है तो 120% जब हुआ तो 66 हो गया। इसका मतलब 1% पर कितना होगा, 66/120 होगा, यानी 100% पर कितना होगा, तो ये 66/120 आ जाएगा, और गुणे के 100 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और इसको 2 पंचे 10 कर लेंगे, ये 2 छक 12 हो जाएगा, और 6 से काट लेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 पचे कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 55। यानी प्रारंभ में जो छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी, 55 थी। ठीक, यही 55 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा सवाल था, आप इसको x मान कर भी लगा सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।